हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। जैसा मैंने कहा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग पे मैं लेके आऊँगी, तो मैं उनको लेके आई हूँ। तो ये जान लीजिए पहले, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ये जर्मनी के थे और इन्होंने इनका पासवर्ड जो है वो नैतिक दुविधा है। यह जो अध्ययन था हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है और जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यह प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर हुआ था। इन्होंने ये जो प्रयोग किया था ये 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। और इन्होंने ये भी कहा नेक्स्ट पॉइंट में, विकास सीधी रेखा में नहीं होता है बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जो कि नैतिक तड़कड़ा का भाग है। एग्ज़ाम में कभी कभी नैतिक तड़कड़ा करके भी पूछ देता है। या नैतिक दुविधा, दो चीज़, नैतिक दुविधा या नैतिक तड़कड़ा करके पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई भी महत्व नहीं दिया है। पूछते हैं एग्ज़ाम में कि किसने महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया अपने अध्ययन में, तो कोहलबर्ग ने। ठीक है, जैसे देगा जीन पियाजे, लेव बायस्कोस्की, कोहलबर्ग और ऐसे एक दो नाम और कोई भी डाल सकता है। तो जिन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं की कोई भी महत्व नहीं दिया है, तो वो कौन है? कोहलबर्ग है। नेक्स्ट है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। जैसे नैतिक दुविधा के चरण है, नैतिक विकास के चरण है। पहला चरण ये है कि नैतिकता का अभाव होता है। पहले चरण में क्या होता है? नैतिकता। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा चरण है, उसमें नाम देता है। जिसमें नैतिकता का अभाव होता है उस चरण का, वही पहला चरण है। इस नैतिकता वाले अभाव चरण के कई नाम है, जैसे पूर्व पारंपरिक या परंपरागत अवस्था कहते हैं, या फिर नैतिक, पूर्व नैतिक कहते हैं, या पूर्व रूढ़िवाद चरण कहते हैं। ये 3 से 10 वर्ष के बालकों में होता है। इसके कई नाम है, देख लीजिए। पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा, पूछेगा कि कौन सा चरण है, पूर्व पारंपरिक या परंपरागत, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी, कोई भी नाम दे देगा आप लोगों को। तो जो ये होता है, इसमें बच्चा होता है, उसके पास खिलौने होते हैं, अहम केंद्रिता होती है उसके अंदर। बच्चा स्वार्थी होता है, सोचता है कि सारे खिलौने मेरे ही हो जाएं, किसी को देना नहीं चाहता है। माँ पापा डांटते हैं कि कुछ खिलौने छोटे भाई को भी दे दो, डांटते हैं नहीं तो मार पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चा जो होता है वो नैतिक दुविधा में पड़ जाता है, सारे खिलौने दे दूँ या खुद ले लूँ, दे दूँ या खुद ले लूँ। अगर वो देता भी है तो ये माता पिता के डांट सुनने पे ही देता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या है? नैतिक दुविधा है। वो सोचता है कि सारा मेरा ही हो जाए। जो ये वाला चरण है यही पूर्व पारंपरिक परंपरागत है, पूर्व नैतिक है, पूर्व रूढ़िवादी चरण है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा डर के मारे देगा दूसरे को। पहले तो उसके अंदर अहम केंद्रिता होती है, सोचता है कि सारा खिलौना मेरे ही हो जाए, डंड के मारे वो अपना कुछ खिलौना अपने छोटे भाई को देता है। नेक्स्ट जो है वो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। दूसरा चरण होता है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। परंपरावादी, रूढ़िवादी, नैतिक अवस्था। परंपरागत, ये परंपरागत था, वो पूर्व परंपरागत था। परंपरावादी, रूढ़िवादी और नैतिक अवस्था, वो 3 से 6 वर्ष तक था और ये 10 से 13 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है कि माता, इसमें ये नैतिक दुविधा जो थी, इसमें क्या होता है, अच्छा लड़की, शर्मा जी का बेटा अच्छा है, उसकी तरह से बनो, ऐसे माता पिता बोलते हैं। उनका बेटा अच्छा नंबर लाया है, तुम भी उनकी तरह मेहनत करो। मतलब अनुकरण करने के लिए बोला जाता है। माँ पापा बोलते हैं कि उनका अनुकरण करो, उनका बच्चा अच्छा है। और बच्चा जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है, वो सोचता है कि मैं अपना निर्णय खुद लूँगा, कि मैं अपने तरीके से पढ़ूँगा और मैं किसी की कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चरण है। तीसरा चरण हमारा आता है 13 से 16 वर्ष तक का होता है। इसका नाम है पश्चिम परंपरावाद, उत्तर परंपरावाद, उत्तर रूढ़िवाद और उत्तर परंपरावाद। यहाँ पे क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, अपना हित सब देखते हैं, सामाजिक अनुबंधन होता है। ठीक है, और उसके बाद सामाजिक अनुबंधन होता है कि चोर उसने मेरा भला किया तो मैं उसका भला करूँगा। और नैतिक दुविधा ये होती है, एक आदमी ऐसा होता है ये सोचता है कि उसका भला कर दें, दूसरे का भला कर दे, उसके अंदर परोपकार की भावना होती है।
और एक जो होता है उसके एक जो है वो अपना ही देखते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप के होते हैं। पर और दूसरा जो होता है इसमें परोपकारी होता है, दूसरे का भला जरूरी, अपना भला हो चाहे ना हो। तो ये हमारा थर्ड स्टेज होता है जो 13 से 16 वर्ष में होता है। जो इनकी तो ये हमारे कोहलबर्ग 3 चरण दिए हैं। इन तीनों चरण के नाम याद रखिएगा, पूछता है एग्ज़ाम में कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इस पे क्वेश्चन। अभी तो आप ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए। पहला वाला पूर्व पूर्व परंपरागत था, ठीक है, और ये वाला परंपरागत है। और तीसरी अवस्था जो होती है उसे उत्तर परंपरागत, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर उत्तर मतलब बाद में होता है तो उत्तर यहाँ पे दिया है, पश्च बाद में। और ये परंपरावादी मतलब ये बीच वाला है, और पूर्व वाला मतलब पहले वाला है। तो दूसरा चरण, तीसरा चरण और वो पहला चरण। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।